हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज की ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे डीबीएमएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिलेटेड होंगे आपके एग्जाम पर्पस के लिए भी, और इंटरव्यू में भी आपके बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ये सारे क्वेश्चन हमने अपने प्लेलिस्ट में पहले से डिफाइन किए हुए हैं। आप क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए, प्लेलिस्ट से आपको सारे टॉपिक जो है वन बाय वन आपको मिल जाएंगे। बट इन क्वेश्चनों में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या आपको इसमें डिफाइन करना है, कैसे आपको इनको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपको डेटाबेस का बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें डिफाइन करना है। एंड व्हाट प्रॉब्लम डू डेटाबेस डीबीएमएस सिस्टम सॉल्व। आपकी कैसी कैसी प्रॉब्लम को डीबीएमएस आपका सॉल्व कर रहा है वो आपको इसमें डिफाइन करना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करते हैं डेटाबेस की, मतलब डेटा क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कैसे आपके कनेक्ट होते हैं, डेटाबेस कैसे आपका कनेक्ट करता है, कैसे स्टोर करता है, ये सब आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। उसके अलावा एसिड की प्रॉपर्टी आप यहाँ पर बता सकते हैं। उसके अलावा आप ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको डेटाबेस का डिफाइन करना है कि स्कीमा क्या होता है आपका, वो सब आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप प्रॉब्लम क्या थी, जैसे फाइल सिस्टम में आप यहाँ पर डिफरेंस लिख सकते हैं। फाइल सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी आपके डीबीएमएस से, कैसे उसे रिड्यूस किया, वो सारी कंडीशन आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारा जो क्वेश्चन है इसका कंप्लीट कंटेंट आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में हमने ये बनाया हुआ है, प्रॉपर क्वेश्चन लिख के उसका आंसर। उसके बाद अगर दूसरे क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो डिस्कस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अ डीबीएमएस ओवर अ फाइल बेस्ड सिस्टम और डेटाबेस। तो जो मैं आपको ये बोल रहा था कि क्या प्रॉब्लम आपकी डीबीएमएस सॉल्व करी है, उसके लिए सबसे पहले आपको एडवांटेज बताने डीबीएमएस के, डिसएडवांटेज क्या है। उसके अलावा फाइल के थ्रू आपका क्या इसके एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। पहले फाइल में आप डेटा स्टोर करते थे तो फाइल को सर्च करना आपको प्रॉब्लम होता था, जबकि डीबीएमएस में आपकी क्वेरीज चलती हैं। डायरेक्ट क्वेरी से आप कोई भी डेटा किसी समय भी इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन आपका ये भी आता है कि व्हाट इज ईआर मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल आपका क्या है। ये एक मॉडल है आपका, डिफरेंट टाइप के मॉडल होते हैं जिसमें आपका ईआर मॉडल इंपॉर्टेंट है। ग्राफिकली अगर आपको डिजाइन करना है, डेटा कैसे आपका कनेक्ट है, कौन किससे कनेक्टेड है, तो वो आप डिफाइन करते हैं ईआर डायग्राम। प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ इट इज यूज टू रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन द एंटिटी। आपको यहाँ पर क्या करना है, एक एग्जाम्पल भी लेना है, जैसे आप अपने कॉलेज का भी ले सकते हैं। एक कॉलेज आपने बनाया, यहाँ पर आपने मल्टीपल फील्ड है आपकी, एंड इसके बीच में आप रिलेशन किससे दिखाएंगे, इस रिलेशन से आप उसको रिलेशन शो कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपको डिजाइन करना है, तो वो आपका है। ये सारा आपको वीडियो में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट पे जाइए डीबीएमएस की, उस पर आपको सारा कंटेंट आपको मिलेगा। वन बाय वन टॉपिक भी मिलेंगे आपको, एंड डेटा भी आपको कंप्लीट मिलेगा। इसके बाद आता है डिफाइन द टर्म टेबल, रो, कॉलम इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में टेबल आपका क्या होता है, अगर टेबल की हम लोग बात करते हैं तो टेबल क्या होता है, उसमें आपकी रो क्या होती है, रो को हम लोग टपल्स भी बोलते हैं। कॉलम क्या होते हैं, कॉलम को हम लोग इसमें डोमेन भी बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। उसके अलावा फील्ड बोलते हैं कॉलम को, एक कॉलम के कंप्लीट वैल्यू को हम लोग डोमेन बोल देते हैं। तो ये है। और टेबल को आपका स्ट्रक्चर भी हम लोग बोलते हैं, टेबल स्ट्रक्चर। तो इस टाइप से इनको क्या बोला जाता है वो आपका डिफाइन है इसमें। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन की बात है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज प्राइमरी की एंड हाउ इज इट, हाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन द रिलेशनल डेटाबेस प्रोवाइडेड। प्राइमरी की क्या है आपकी, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी की आपका क्या करता है, किसी भी डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई आपने करना है तो वहां पर आप यूज करते हैं प्राइमरी की। और प्राइमरी की जब भी आप एसक्यूएल की क्वेरी, कोई भी आप टेबल बनाते हैं तो मैंडेटरी है आपको एक प्राइमरी की बनाना मैंडेटरी है, ताकि आपका डेटा यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन इन डेटाबेस डिजाइन। डेटाबेस डिजाइन में नॉर्मलाइजेशन आपके क्या होते हैं, कितने टाइप की आपकी नॉर्मल फॉर्म होती है। नॉर्मल फॉर्म आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, BCNF, फोर्थ एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, ये सारी आपकी क्या होती हैं, नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं। इनको कैसे आप क्या किसकी कंडीशन है, कैसे डिफाइन होती हैं, वो सब आपको किस पे मिलेगा, ट्यूटोरियल पे आपको मिल जाएगा। तो आप एक बार डीबीएमएस के ट्यूटोरियल हमारा देख लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज आपकी क्या है, एंड लिस्ट द बेसिक एसक्यूएल कमांड यूज फॉर द डेटा रिट्रीवल एंड मैनिपुलेशन। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या है आपकी, इसमें इसके अलावा बेसिक कमांड कौन कौन सी है, क्रिएट कैसे करेंगे, इंसर्ट कैसे, डिलीट कैसे करना है आपको, ये भी सब आपको मिल जाएगा कंटेंट के अंदर। तो इसमें आप क्रिएट करना है, रिमूव करना है, डिलीट करना है, उसकी कमांड जो है वो राइट अप करेंगे।
इसके बाद है आपका, देखिए एसक्यूएल की कमांड है, डिफाइन द सेलेक्ट स्टेटमेंट इन एसक्यूएल, हाउ इट इज यूज्ड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम रिलेशनल डेटाबेस से आप डेटा को कैसे एक्सेस करेंगे सेलेक्ट कमांड की। तो 3 कमांड आपकी सेलेक्ट की होती हैं। होल डेटा सेलेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम टेबल नेम। दूसरा आपको कॉलम सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट कॉलम का नेम, कॉलम नेम टू फ्रॉम टेबल का नेम। और कंप्लीट आपको रो सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, वेयर की कंडीशन आप लिख के यहाँ पर कॉलम का नेम और उसका वैल्यू आप दे देंगे। तो इस टाइप से आप इसको डिफाइन करेंगे। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग इन डेटाबेस। डेटाबेस में इंडेक्सिंग क्या होती है आपकी, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सिंग एंड हाउ इट इज इम्प्लीमेंट। इंडेक्सिंग का मतलब है डेटा को अगर आपको इजीली एक्सेस करना है तो आप इंडेक्सिंग करके चलते हैं। इंडेक्सिंग से आपका लिंकिंग हो जाता है, इजीली आप एक्सेस करते हैं डेटा को, तो वो डिफाइन करने के लिए आप इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। तो ये भी आपको ट्यूटोरियल में मिल जाएगा सारा इसका कंटेंट। इसके बाद जो मेन क्वेश्चन है आपका ट्रांजिशन से रिलेटेड होता है, आपका एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, क्यों इंपॉर्टेंट है। एसिड का मीनिंग होता है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। ये जब आप ट्रांजेक्शन होता है तो इन सारे प्रॉपर्टीज को ध्यान में रख के आपका डेटा जो है ट्रांसफर होता है, या आप मनी ट्रांसफर करते हैं तो इसका यूज वहां पर होता है आपको। ये भी आपको नोट्स पे मिल जाएगा। इसके बाद है व्हाट इज फॉरेन की, हाउ इट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन दी टेबल। फॉरेन की क्या होता है आपका, फॉरेन की 2 टेबल को मेनली कंबाइन करने के लिए होता है। एक टेबल में तो वो कोई भी एक एट्रीब्यूट हो, बट दूसरी टेबल में अगर प्राइमरी की होना जरूरी, ऐसा कोई एट्रीब्यूट आपको मिल जाता है तो वो कहलाता है आपका फॉरेन की। तो ये फॉरेन की आपका डिफाइन होता है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा इंटीग्रिटी एंड कंस्टेंट इन अ डेटाबेस। डेटाबेस में डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है, कंस्टेंट क्या, डेटा को डेटाबेस में स्टोर करने कुछ रोल होते हैं जिसके अंदर आपका डेटा इंटीग्रिटी कंस्टेंट जो है वो डिफाइन होता है। जैसे अगर कोई प्राइमरी की आपने दिया है तो प्राइमरी की कभी भी नल नहीं होगा, आपने कोई अदर की है तो उससे वो नल हो सकती है, पर प्राइमरी की आपका नल नहीं होगा। डोमेन आपके डिफाइन होंगे, ये सब आपका होता है इसके अंदर। तो ये भी हमने डिफाइन किया है। आप लोग हमारे चैनल के अंदर जाइएगा, डीबीएमएस के ट्यूटोरियल को आप देखिएगा, वहां पर आपको ये सारा कंटेंट मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात टाइप्स ऑफ ज्वाइन इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में आपके कौन कौन से ज्वाइन होते हैं, जैसे इनर ज्वाइन है, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, क्या होते हैं, कैसे। आप इनर ज्वाइन की बात करते हैं तो आपका डेटा जो दोनों में कॉमन होगा वो मिलेगा। मान लीजिए एक टेबल ये है, दूसरी टेबल ये है, इनर ज्वाइन में आपको ये डेटा मिलेगा, लेफ्ट ज्वाइन में आपको लेफ्ट टेबल का डेटा, राइट ज्वाइन में राइट टेबल का, और फुल ज्वाइन में आपको कंप्लीट डेटा मिलेगा। जो आपका कॉमन है वो एक बार आएगा और सारे डेटा भी आपको मिल जाएगा। इसकी भी हमने क्वेरी भी लिखी है, इसको पूरा एक्सप्लेन भी किया है, वो आप ट्यूटोरियल से देख सकते हैं। What is the store procedure in a DBMS and how it is different from the standard SQL query? प्रोसीजर आपका कैसे आप स्टोर करते हैं डेटा डेटाबेस में, तो वो पूरा प्रोसेस आपका कैसे वर्क करता है वो आपका इस क्वेश्चन के अंदर आता है। स्टोरेज प्रोसीजर क्या होता है आपका, कैसे डेटा स्टोर होगा, कैसे वो मैनिपुलेट होगा, क्यों ये स्टैंडर्ड एसक्यूएल क्वेरी से आपका डिफरेंट है, ये सारा आपका डिफाइन होगा इसमें। तो वो भी आपको ट्यूटोरियल पे मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा आप। डिस्क्राइब द पर्पस एंड बेनिफिट ऑफ व्यूज इन अ रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में आप व्यू कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसको मैनिपुलेट होता है, आपका व्यू कैसे क्रिएट होंगे एसक्यूएल के अंदर, वो आपका डिफाइन। व्यू का मतलब है एक लार्ज टेबल है, उसमें से आपको पूरी टेबल ना एक्सेस करके उसके कुछ कुछ कंटेंट को ही आपको एक्सेस करना है, उसकी आप नई टेबल बनाते हैं, उसी को हम लोग व्यू बोलते हैं, उसके थ्रू आप डेटा क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। Explain the concept of data security and what measures can be taken to access secure a database system। मतलब आपका डेटाबेस सिक्योरिटी क्या होती है, कैसे आप सिक्योर करते हैं अपने डेटा को ताकि अनऑथराइज यूजर आपके डेटा को एक्सेस ना कर सके। तो डीबीएमएस में सिक्योरिटी कैसे आप परफॉर्म करेंगे, जैसे आप कोई मनी भी ट्रांसफर करते हैं तो डेटा कैसे सिक्योर हो, अगर आपका ट्रांजेक्शन नहीं होता है तो रोल बैक कैसे हो, वो सारा आपका इसमें एक्सप्लेन होगा। ये भी हमने बनाया हुआ है इसका ट्यूटोरियल, आप यूट्यूब की वीडियो पे जाइएगा हमारी डीबीएमएस ट्यूटोरियल पे, वहां पर आपको ये सारे कंटेंट मिल जाएगा। इसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन द क्लस्टरिंग इंडेक्स एंड नॉन क्लस्टरिंग इंडेक्स, क्या होता है आपका, एंड व्हेन वुड यू सी ईच टाइप ऑफ इंडेक्सिंग। अब इंडेक्सिंग हमने देखा था, इसमें क्लस्टरिंग इंडेक्सिंग, नॉन क्लस्टरिंग इंडेक्सिंग आपकी क्या होती है, कैसे आप क्लस्टर डिजाइन करते हैं, कैसे उसको एक्सेस करेंगे, तो उनके बीच में डिफरेंस आपको डिफाइन करना है इस क्वेश्चन में, ये भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो है डिस्कस द की कैरेक्टर्स एंड यूज ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेस कंपेयर टू द ट्रेडिशनल। आपका एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल में क्या डिफरेंस है आपका,
नो एसक्यूएल में क्या है, एसक्यूएल में आपका स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है, नो एसक्यूएल में आपका कोई स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट डेटा को जैसे जैसे आप स्टोर करेंगे वैसे वैसे स्ट्रक्चर उसका डिजाइन होता रहता है। तो इसमें जो भी आपका डेटा होता है जेसन फॉर्मेट में होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फॉर्मेट में आपका डेटा जो है वो स्टोर होता है एंड डेटा आपका इजीली एक्सेस भी हो जाता है, इसमें स्टोर भी हो जाता है। नो एसक्यूएल बेटर है आपका एसक्यूएल के रिलेशन में, कैसे वो डिजाइन होगा, क्या इसके करेक्टरिस्टिक हैं, कैसे ये डिफरेंट है, वो सब भी हमने वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद ट्रिगर की हम लोग बात करते हैं, व्हाट आर द डेटाबेस ट्रिगर्स एंड हाउ आर दे यूज टू ऑटोमेट एक्शन इन अ रिस्पॉन्स ऑफ। देखिए ट्रिगर का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कुछ डेटा डिलीट किया उसके बाद आपका डेटा जो है वो डेटाबेस में एज इट इज स्टोर हो जाए, कोई डेटा आपका फिर कोई एक्सेस ना कर सके, उसके लिए आप ट्रिगर्स का यूज करते हैं, तो वो चीज़ आपके इसमें डिफाइन होगी। एंड इसके बाद आप डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा वेयर हाउस एंड डेटा वेयर हाउस या डेटा माइनिंग की हम लोग बात करते हैं। तो वेयर हाउस जहाँ आपका पूरा डेटा इकट्ठा रहता है, माइनिंग का मतलब होता है उसमें से आपको छालना, कोई डेटा इंपॉर्टेंट डेटा एक्सेस करना, वो माइनिंग का पार्ट हो जाता है। तो वो कैसे आपका होता है, क्या इसके पॉइंट है, वो भी हमने इसमें डिफाइन किया, तो आप वो भी चेक कर लीजिएगा। इसके बाद अब इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम लोग बात करते हैं जो आपके इंटरव्यू में या आपके क्वेश्चन पेपर में या आपके वाइवा में पूछे जाते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस, डीबीएमएस का इंट्रोडक्शन, इसमें अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, डीबीएमएस एक्चुअल में है क्या, क्यों आप डीबीएमएस को यूज करते हैं, डेटा को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, वो सब आएगा। इसके अलावा डेटा मॉडलिंग की हम लोग बात करते हैं, तो कितने टाइप से आप मॉडलिंग कर सकते हैं डेटा को। डेटा मॉडलिंग का मतलब है डेटा को स्टोर करना है, यूजर को इम्प्लीमेंट करवाना है, एक्सेस करना है, तो वो कितने तरीके से एक्सेस कर सकता है, वो डेटा मॉडलिंग के अंदर आता है। आपका ईआर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ये भी आपका डेटा मॉडलिंग का ही एक पार्ट है। तो कैसे आप डिजाइन करेंगे, कौन कौन से उसके नोटेशन आपके यूज होंगे, वो आपका डिफाइन होगा इसमें। इसके अलावा रिलेशनल डेटाबेस, अगर आप टेबल के स्ट्रक्चर में डेटा स्टोर कर दें तो वो आपका रिलेशनल डेटा कॉन्सेप्ट होता है, ये भी एक डेटा मॉडल का पार्ट है। उसके अंदर टेबल, रो, कीज क्या होती हैं, रिलेशंस कैसे होते हैं इनके बीच में, वो डिफाइन करेंगे आप। नॉर्मलाइजेशन, कितने टाइप की आपकी नॉर्मल फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किस नॉर्मल फॉर्म में क्या आपकी कंडीशन होती है। जैसे फर्स्ट में आपके मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट होता है, सेकंड में आपका फुली फंक्शन डिपेंडेंसी, थर्ड में आपकी होती है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, फोर्थ में आपका होता है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट एंड फिफ्थ में आपकी जॉइंट डिपेंडेंसी होती है। ये सब आपके नॉर्मलाइजेशन के अंदर आएगा। इसके बाद एसक्यूएल की हम लोग बात करते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के अंदर आपकी कमांड कौन कौन सी होंगी, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, ये सारी कमांडें आपको याद बाय हार्ट याद होनी चाहिए। इंटरव्यू में तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एसक्यूएल से ही पूछे जाते हैं। ज्वाइन की हम लोग बात करते हैं, इनर ज्वाइन कैसे वर्क करता है, आपका लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, ज्वाइन कैसे वर्क करते हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। इंडेक्सिंग, कैसे आपका इंडेक्स आप अप्लाई करेंगे किसी भी एसक्यूएल क्वेरी पे, आप इंडेक्सिंग कैसे अप्लाई करेंगे या आप अपने कंटेंट पे कैसे इंडेक्सिंग अप्लाई करेंगे, वो आप डिफाइन करेंगे। कंस्टेंट क्या होते हैं आपके, फॉरेन की कंस्टेंट है, प्राइमरी की कंस्टेंट है, यूनिक कंस्टेंट है, ये कैसे आप चेक करेंगे, वो भी आपको पता होना चाहिए। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में आपका एसिड प्रॉपर्टी होती है कि एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, जब भी आप ट्रांजैक्शन होगा तो ये सारे फेसेस आपके चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा जो है वो ट्रांसफर होता है। व्यू टेबल का आपको व्यू देखना है, लार्ज टेबल है उसमें से आपको व्यू चेक करना है उसका, तो आप व्यू का यूज कर सकते हैं। स्टोर पोजीशन एंड ट्रिगर का यूज करके आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं प्रॉपर वे में, ताकि अनऑथराइज्ड यूजर आपके डेटा को इजीली एक्सेस ना कर सकें। इंटीग्रिटी एंड वैलिडेशन, आपको डेटा को वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने का मतलब है अगर आपने कहीं पर स्ट्रिंग डेटाबेस लिया हुआ है तो आपका स्ट्रिंग डेटा ही वहां स्टोर हो, नंबर लिया है तो नंबर डेटा ही आपका स्टोर हो, तो वैलिडेशन है। नो एसक्यूएल डेटाबेस की हम लोग बात करते हैं कि डेटा आपका स्ट्रक्चर फॉर्मेट में ना स्टोर हो के आपका अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर हो, वो आपका नो एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर आएगा। आपका सिक्योरिटी, अनऑथराइज यूजर डेटा को एक्सेस ना कर सके, इसलिए आप सिक्योरिटी को भी डिफाइन करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीबीएमएस का। डेटा वेयरहाउस एक्चुअल में होता क्या है डीबीएमएस के अंदर, ये माइनिंग क्या होता है आपका। वेयरहाउस का मतलब होता है जहां आपका कंप्लीट डेटा स्टोर रहेगा। डेटा माइनिंग का मतलब होता है इंपॉर्टेंट डेटा आपको एक्सेस करना है वेयरहाउस से, तो वो आपका किसके अंदर आता है, माइनिंग के अंदर आता है आपका। इसके बाद हम लोग बैकअप एंड रिकवरी, आपको डेटा आपने बना लिया, टेबल आपने क्रिएट कर ली, उसका बैकअप लेना है, उसको कहीं पर स्टोर करके रखना है, तो वो आपका आता है बैकअप एंड रिकवरी के अंदर। तो ये टॉपिक भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का मतलब है एक डेटाबेस आपने किसी सिस्टम बनाया है, उसी को आप मल्टीपल जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई भी उसको इजीली एक्सेस कर सकता है, तो वो आप क्लाउड पे स्टोर कर दीजिए अपने डेटा को, तो उस टाइप से आप एक्सेस कर सकते हैं डेटा को, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस आपका यूज होता है। एंड रिसेंट ट्रेंड्स, जो अभी आपके जो रिसेंट में चल रहे हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके, जैसे ब्लॉकचेन है,
क्लाउड डेटाबेस आपका है, क्लाउड कंप्यूटिंग है आपका, बिग डेटा क्या होता है जहाँ पर आपका लार्ज साइज का डेटा होगा उसको मैनेज करना है। मैनेज किससे करेंगे आप बिग डेटा को? मशीन लर्निंग कोई एल्गोरिथम आप यूज करके। तो सारा वर्क डेटा पे ही हो रहा है, मैनेज भी आप किस पे करें, किसको करें? डेटा को ही करें। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके इंटरव्यू पर्पस के लिए। अगर आप डेटाबेस की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता होने चाहिए। इसमें जितने भी हमने अभी तक आपको बताए ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा एक बार। थैंक यू स्टूडेंट।